एक बार एक तोता डाल पे बैठा था, तो वहाँ से यमराज होके जा रहे थे। तो यमराज ने तोते को डाल पे बैठा देखा, रोका और उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और चल दिया वहाँ से और चले गया। तोता ने देखा कि यमराज मुझे देख के क्यों मुस्कुराया। तोते को बुखार चढ़ गया, बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अब तोते की दोस्ती थी एक जो भगवान विष्णु की सवारी थी गरुड़ की, तो गरुड़ की सवारी थी तो उससे दोस्ती थी गरुड़ से, गरुड़ देवता से तोते की अच्छी दोस्ती थी। गरुड़ ने पूछा उससे कि क्या हुआ तुझे बुखार कैसे चढ़ गया। बोले यमराज आए और मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। अच्छा, बोल तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराए यमराज, तो यही कारण है। चलो तुम मेरे ऊपर बैठो, तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। और अगर तुम यमराज से डर रहे हो तो तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाके ऐसा जगह पे छुपाऊंगा, यमराज क्या तुझे तो देवता भी ढूंढने को तरसेंगे। तोते ने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। तो अब तोता बैठ गया उसके ऊपर और गरुड़ तो आप जानते हो तो पक्षियों का राजा होता है, तो वो इतनी दूर ले गया उसे 7 समंदर पार जाके, और वहाँ पे एक गुफा थी उसके अंदर उसको छुपा दिया और उससे बोला कि देख जब तक मैं नहीं आऊँ ना इस बात का राज जानकर, तो तुम यहाँ से कहीं भी जाना नहीं और यहीं पे रहना। तोता बोला ठीक है भाई, मैं यहाँ से जा भी कहाँ सकता हूँ इतनी दूर से। तो फिर गरुड़ वहाँ से उड़ा और उसने बोला कि चलो मैं यमराज के पास जाता हूँ, मेरे दोस्त को देख के हंसने की उसकी इज्जत, उसकी हिम्मत कैसे हुई और वो क्यों देख के हंसा, इस बात का तो राज का तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो गरुड़ वहाँ से उड़ा 7 समंदर पार और यमपुरी पहुँच गया यमराज के पास और उससे बोला क्यों भाई यमराज, तेरी इतनी बड़ी छवि है जो तू किसी को देख के मुस्कुरा जाए तो उसको बुखार चढ़ जाए, तो ये बता कि तू मेरे दोस्त उस तोते को देख के क्यों मुस्कुराया, उसकी हालत तो पता क्या हो गया, उसका बीपी डाउन हो गया, उसे बुखार चढ़ गया। तो यमराज बोला बोल भगवान आप मेरे प्रभु की सवारी है तो आपको मैं सब बताता हूँ कि मैं उस तोते को देख के क्यों मुस्कुराया, कि उसके भाग में लिखा था कि ये 7 समंदर पार और एक गुफा में और इसकी मृत्यु एक बिल्ली के खाने से होगी, और ये तोता तो उड़ नहीं सकता है 7 समंदर तक, तो ये वहाँ पहुँचेगा कैसे। अरे बहन जो ये क्या हो गया, मैं तो अपने दोस्त को ही 7 समंदर पार मौत के मुंह में छोड़ आया बल, और इसकी मृत्यु कैसे होगी, बल 7 समंदर पार एक गुफा में इसकी मृत्यु एक बिल्ली के खाने से होगी। जो काल इसका बैठा था वो एक बिल्ली के खाने में बैठा था, एक बिल्लो खाएगी इसको बिल्ली। तो घबराया ये तो भैंचो अनर्थ हो गया, तो उसे तो साक्षात मैं ही छोड़ के आ रहा हूँ 7 समंदर पार, ये तो क्या गलती हो गया भगवान मुझसे। तो दोस्तों हमको इस एक अच्छी सीख मिलती है कि जब भी आपकी मौत आएगी तो आपको कोई भी अन्यथा बचा नहीं सकता है, आपको वहाँ पे कैसे न कैसे आपको वहाँ तक आपकी तकदीर खींच के ले जाएगी। अगर आपको बचा सकते हैं उससे तो श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जिनकी माया अंतर्यामी है, वो सर्वव्यापी है, सर्व ज्ञानी है और सर्व पालनहार हैं। तो आप अगर उनकी शरण में जाएंगे और अपने कर्मों की सज़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो उनकी शरण में जाइए, बुरे कर्मों को त्याग दीजिए, मांस खाना, मदिरा खाना, शराब पीना और अच्छे कर्म करो और नेकी करो और दरिया में डालो और नाम जप करो। ये दुनिया में हमें जो मिला है यहाँ पे एक बार चांस, तो अपने पुनर्जन्मों के सारे जितने भी पाप हैं उनको ख़त्म कर दो केवल नाम जप से। जो भी आपको अच्छा लगे, श्री राधा राधा राधा, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, नारायण नारायण, हरि हरि, और भोले भगवान भी है, शिव शंकर भी हैं, शिव शंभू भी हैं, जो भी आपको प्रिय लगे वो एक ही तत्व है, दूसरा कोई अन्यथा है नहीं और उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है सृष्टि में। तो अब भी टाइम है, सुधर जाओ, अच्छे आचरण करो। इतना ही मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना थी, आप तो अपने मन की करोगे। तो मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, वंदे मातरम।